आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएमए चैनल का खुसूसी प्रोग्राम। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम एक खुसूसी मेहमान के साथ इंटरव्यू पेश करने जा रहे हैं जो कोई मोहताज तारुफ नहीं है। मेरी मुराद बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर ख़तीब हुज्जतुल असर मौलाना सैयद आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम मौलाना, सबसे पहले हम आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। मौलाना, मैं आपसे सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। सैयद ज़ैनुल आबिदीन बिलग्रामी पासपोर्ट पे है और आबिद बिलग्रामी से मशहूर हूँ। जी माशाल्लाह। मौलाना, अभी जैसा कि हमारे इंटरव्यू का आगाज़ हुआ है, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा जो तमाम कई मोमिनीन के दिमाग में रहते हैं। कई मोमिनीन जानना चाहते हैं आपके बारे में, कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि अभी तक हमारे चैनल के ज़रिए ये इंटरव्यू पेश नहीं किया गया आपका। तो पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिए हैं आज। और मौलाना, अभी आप ये बताइए कि आपका जो ज़ाकिरी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो कितने साल हो चुके हैं आपको अपनी ज़ाकिरी करते हुए? मोर देन 50 ईयर्स यू कैन से, इसलिए कि आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड और 7 ईयर्स ओल्ड था मैं। और मरहूम ताहिर जरवली साहब और आफ्ताब दक्कन, इनके मसाइब सुन के रट के फैमिली में पढ़ता था, तो वो शौक़ देखकर सब ने इनकरेज किया। और मेरे पीछे मेरी माँ है। आई एम ममाज़ बॉय। मैं प्राउडली बोलता, फ़ख्र के साथ बोलता पूरी दुनिया में कि आई एम ममाज़ बॉय। और मेरा पूरी ज़ाकिरी जो है मेरी वालदा की तरफ से है। तो मौलाना, जैसे अभी आपने बताया कि 7 साल यू वाज 7 ईयर ओल्ड जब आपने शुरू की थी अपनी ज़ाकिरी, तो उस टाइम पे आपको हदीस कहाँ से, मतलब किसने लिख के देती थी, कहाँ से आप जो है? बहुत पर्सनल सवाल है। और मैं पहले रट के इनके मसाइब उनके मसाइब सुनकर पढ़ता था। उसके बाद मेरी वालदा ने जब मेरा शौक़ देखा तो 5 मिनट 10 मिनट की स्पीचेस को लिखा। और अब तक मुझे वो वर्ड्स याद है, उनके वो 10 मिनट की स्पीच याद है कि जो उन्होंने लिखा। और ऐसे ऐसे अल्फाज लिखते थे ज़बरदस्त उर्दू में जो मैं नहीं समझता था उस वक्त, लेकिन रट के पढ़ता था। एक वक्त मेरे साथ ऐसा भी हुआ, रटी हुई मजलिस थी 15 मिनट की। मैं आई थिंक आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड। और एक अब्बास अली ख़ान शंकर मठ पे यहाँ रहते हैं विद्यानगर पे, तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में थे। तो उनकी 8 सफ़र की मजलिस पढ़ता था, वो भी हमारी अंजुमन के है। मैंने बहुत पूरे लोग बैठे हुए थे, उसमें मुस्लिम भाई लोग भी बैठे हुए थे, ये वही फैमिली है। मैं पढ़ते पढ़ते एक वर्ड भूल गया। जब वो वर्ड भूला तो आगे का सब भूल गया, मसाइब पढ़ के उतर गया। तो घर आने के बाद काफ़ी डांट पड़ी वालदा की कि इतनी मेहनत से लिखा था, लेकिन ये लर्निंग पीरियड था मेरा उस वक्त। उसके बाद इस वक्त मेरे पास मोर देन 2500 बुक्स है। जब मैं वापस बाहर निकला दुबई में, कुवैत में, तो मैंने सारी मेरी लाइब्रेरी इस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2,500 से 3,000 के करीब बुक्स हैं। सारी बुक्स हैं, यू नेम द बुक आई हैव गॉट इट। हर वज़ा की बुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, अभी आपने बताया कि कुछ अंजुमन से आपकी वाबस्तगी है, तो हम जानना चाहते हैं किस अंजुमन से आपकी वाबस्तगी है? मैं अंजुमन परवान शब्बीर का हूँ, शुरू से अंजुमन का हूँ। मैं जब 7th 8th स्टैंडर्ड में था जब अंजुमन को ज्वाइन किया था, और मातम करते थे। और मीर अहमद अली साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो अगर कोई मौलाना नहीं आया या कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बिठा देते थे मेंबर पे। तो उस ज़माने से मैं परवान शबीर के मदरसे पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10 मिनट 15 मिनट की मजलिस पढ़ता था, लेकिन मैं अंजुमन के साथ रहता था। हम लोग रात में 11 बजे के बाद अहमद अली साहब बोलते थे, बाबा आप लोग जाइए, आप लोग दूर रहते, आप लोग जाइए। तो हम लोग सब वापस आ जाते थे। फिर दूसरे दिन परवान शबीर की मजलिस में जाते थे। तो ये ब्लेसिंग है अंजुमन की। मौलाना, आपने अभी कुछ देर पहले आफ्ताब दक्कन मौलाना अख्तर ज़ैदी साहब का क़िबला का भी नाम बताया था कि उनके भी मसाइब सुन के आप जो है उसको रिपीट करते थे। तो हमें कुछ पता चला है कि कुछ आपकी रिश्तेदारी भी है उनसे, तो हम मोमिन तक ज़रा एक बार बताएं कि आपकी क्या रिश्तेदारी रही है? मेरे फादर इन लॉ है, मेरे ससुर है वो। उनकी एक बेटी जिसका मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ 1.5 साल 2 साल पहले, और उनकी एक लौती बेटी, मैं उनका एक लौता दामाद हूँ।
अख्तर ज़ैदी साहब का। तो ये भी एक सादत है। ये भी एक सादत है, समझे आप, कि मैं इस ख़ानदान से मेरी वाबस्तगी। और मौलाना आपका कुछ बैकग्राउंड बताएं, मतलब आपने किस सन में तो आपने स्टार्ट किया, आपने बताया है कि उसके बाद आपका मोर देन आई थिंक 55 ईयर्स के ऊपर हो गया मुझे पढ़ते। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना आपका जॉब कहीं आप करते थे बोल के पता चला है, तो वहाँ पर कहाँ आप करते थे और कितने साल आप कर रहे थे? मैं ये बता दूं कि मैं एयरलाइन का आदमी हूँ, एविएशन मेरा बैकग्राउंड है। शारजा में मैंने वहाँ की जो सबसे बड़ी एजेंसी थी SNTTA, वहाँ पे मैंने जॉब की। फिर कानू ट्रैवल्स में जॉब की। फिर वहाँ से 92 में आई मूव टू कुवैत। 18 ईयर्स कुवैत में रहा। आई वॉज जनरल मैनेजर ऑफ द बिग ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप था एविएशन का। उसके साथ मैं वहाँ का GM था और 50-60 लोग मेरे साथ काम करते थे। ट्रैवल एजेंसी में 50-60 उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी। और वो लोग, हम काम करते थे, मेरी दिन भर मैं सूट पहनता था, शाम में शेरवानी पहनता था। तो मौलाना आप तो दुनिया भर में कई सारे मजालिस पढ़ते हैं और हम नहीं समझते कि कोई कंट्री आपसे छुटी है जहाँ पर आपने मजलिस नहीं पढ़ी है। शहजादी का करम रहा है आपके ऊपर। तो मौलाना आप कुवैत में जॉब के दरमियान इस मजालिस को कैसा मैनेज करते थे? मतलब आप तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। दिन भर जॉब करता था, रातों में मैं 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के पढ़ता हूँ। मैं बैठ के पढ़ता था इसलिए कि मैं जब कुवैत में था, जब से मैं अमेरिका जाता हूँ, सिंस लास्ट 26 ईयर्स, 96 में मैं पहली मरतबा अमेरिका में शिकागो का अशरा पढ़ा, हुसैनिया मासूम का। और आई वॉज जस्ट 35-40 ईयर्स, जब 30 ईयर्स का होऊंगा, वहाँ जाके पढ़ा। तो मेरे लिए तो अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त पूरी दुनिया में मैं प्राउडली बोल सकता कि कोई ऐसा होंगे ज़ाकिरीन, आई डोंट नो, लेकिन यू नेम द प्लेस आई वॉज देयर। मुझे बाहर जब इन बुलाते हैं मिंबर पे, तो ये बोल के बुलाते कि जहाँ उर्दू है वहाँ आबिद बिलग्रामी है। माशाल्लाह। अगर आपने जब कुवैत में आप जॉब करते थे तो उस दरमियान, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनिया के हर कोने में, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई कंट्री का नाम, जैसा अभी आपने बताया कि वो छुट्टी नहीं है जहाँ आपने मजलिस नहीं पढ़ी है अपनी, तो जब आप कुवैत में जॉब करते थे उस दरमियान इस चीज़ को कैसा मैनेज करते थे? मतलब दूसरी कंट्रीज ज़माने में सिर्फ हमको 30 डेज़ का वेकेशन होता था, तो फर्स्ट 15 डेज़ मैं मुहर्रम में लेता था, 12 मुहर्रम तक अमेरिका में रहता था, उसके बाद वापस आ जाता। वो 15 दिन जो रखता था वो अपने वापस हैदराबाद आके अपनी फैमिली से मिलना, वालदा से मिलना, उसके लिए था। अब 2008 में आई लेफ्ट एवरीथिंग, कुछ अब जॉब बिजनेस सब छोड़ दिया 2008 में। उसके बाद 24 आवर्स अब मजलिसें पढ़ता हूँ। साल में मैं 10 मंथ्स, माशाल्लाह बीबी का करम है, 10 महीने ट्रैवल करता हूँ। इस वक्त आज के ज़माने में 10 महीने ट्रैवल करता हूँ। अब मैं खसर नमाज नहीं पढ़ता, पूरी 4 रकत पढ़ता हूँ। मेरी खसर ख़त्म हो गई, कसीरुल सफ़र में आ गया अब मैं। तो अब 10 महीने ट्रैवल करने के बाद यू कैन इमेजिन कि अब एक दिन ऐसा अब ये है कि आया सुबह में, शाम की फ़्लाइट से चला गया, इस तरह से। और फिर कोई प्लेजर ट्रिप पे नहीं जाता, अब मैं प्लेजर ट्रिप्स पे जाता ही नहीं, इसलिए कि दुनिया में हर जगह चले गए। पूरा अफ्रीका, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अफ्रीका पढ़ा, साउथ अफ्रीका तक जाके, ऑस्ट्रेलिया पूरा पढ़ा, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, 3 साल तक मुसलसल गया। और पूरा अमेरिका, पूरा कनाडा, यूरोप, गल्फ़, यू नेम द प्लेस। हैदराबाद, इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए प्राउड का मकाम है, ये बीबी का करम है, मौला हुसैन का सदका है कि इंडिया में भी कोई ऐसी जगह नहीं, पूरी यूपी, पूरा बिहार, रिमोट एरियाज़ में भी जाके पढ़ा। मैं वहाँ जाके भी मजलिस पढ़ा हूँ कि जहाँ पे फरमान अली साहब की लहद है। आज जो कुरान के मुफस्सिर है, जो पहला हमारे कुरान का तर्जुमा करने वाला है, फरमान अली साहब, बिहार में मुजफ्फरपुर में आज भी उनकी लहद है। मैं गया था, मैंने फातिहा पढ़ी और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का। मौलाना मैं जानना चाहता हूँ कि आप भाई बहन कहाँ से हो और आपके फैमिली बैकग्राउंड कुछ बताएं कि आपको कितने बच्चे हैं और कोई और भी आपके खानवादे में क्या ज़ाकिरी करते थे जिसको देख के आपको? मैं बॉर्न एंड रेज इन हैदराबाद, मैं हैदराबादी हूँ, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिलग्राम से है। मेरे ग्रैंडफादर सैयद अली असगर बिलग्रामी, जिनकी मशहूर किताब है लैंडमार्क्स ऑफ द दक्कन, आज उसके लिए ये बोला जाता है कि अगर हैदराबाद की हिस्ट्री लिखना है तो जब तक लैंडमार्क ऑफ द दक्कन को फॉलो नहीं करोगे तुम उस पर कोई रिसर्च नहीं कर सकता।
अली असगर बिलरामी साहब गवर्नर थे निज़ाम के पास, औरंगाबाद के सूबेदार थे, ही वॉज सूबेदार। तो आज भी उनकी सूबेदारी जो है का ऑफिस वहाँ पे मौजूद है औरंगाबाद में। वो मूव हुए थे, लेकिन मैं बॉर्न एंड रेज इन हैदराबाद हूँ। मेरे भाई बहनें एमसी, मेरी एक बड़ी बहन वो लखनऊ में बिलग्राम में पैदा हुई, अदरवाइज़ हम लोग सब बॉर्न एंड रेज इन हैदराबाद। एजुकेशन पूरा हैदराबाद से हुआ, हर चीज़ है, इसलिए ज़बान में हौ और नको है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके मैं फैमिली बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा, ताकि मोमिनीन को भी इस बात की क्लियरेंस मिल सके कि आपको मतलब कितने बच्चे हैं, और क्या आपके फैमिली से कोई ज़ाकिरी करते थे अभी तक जिनको लेके आप? ज़ाकिरी में फैमिली में, बिलग्रामी फैमिली में मैं पहला हूँ। मेरे बाद मेरे बड़े भाई मौलाना जावेद बिलग्रामी, जिनका 2012 में इंतकाल हुआ, वो उन्होंने भी वो भी पूरी दुनिया में जाके पढ़े मदरसे। वो पहले निकले, मैं बाद में निकला, और उन्होंने भी बहुत अच्छी ज़ाकिरी की। जो सुने हुए वो जानते हैं मौलाना जावेद बिलग्रामी को, और वो भी अंजुमन परवान शबीर के ही थे। और वो आए, और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ की डेथ हो गई, एंड मेरी एक बेटी है जिसकी मैंने शादी की, और एक बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है, और इंशाल्लाह मार्च में उसकी शादी है। आई एम इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। तो बेटा है और बेटी है, बस इस वक्त और कोई नहीं, और आई एम ऑल अलोन। मौलाना ये बताइए कि अभी आपने जैसा बताया कि आप हैदराबाद से ही सिलसिला शुरू किए थे अपनी कमसिनी से ज़ाकिरी का, तो जब आप एक मुकाम पे, जब शहज़ादी ने आपको एक मुकाम दिया है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर हैं आज आप, तो उसके बाद हैदराबाद में पहली मरतबा किसकी मजलिस आपने ख़िताब की थी? मैं अंजुमन परवान शबीर के जो सदर, मैं बहुत उनकी रेस्पेक्ट करता था। बचपने से हम लोग जो है अहमद भाई के साथ रहे, उनकी मोहब्बतें, आई कांट फॉरगेट हिम। तो उनकी ज़ियारत के मजलिस में मैं कुवैत से आया हुआ था उस वक्त, और उनका जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसी दिन मैं हैदराबाद पहुंचा था। और पहुंचने के बाद फिर जो है मरहूम आपके वालिद जावेद साहब, वो लोगों ने कहा कि ये मजलिस आप खिताब करें। तो ज़ियारत की मजलिस हज़रतुल महदी में पहली मरतबा हैदराबाद में पूरा मजमा था, पूरी हज़रतुल महदी भरा हुआ था। मेरे ससुर आफ्ताब दक्कन, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे, वो भी मौजूद थे, और कई लोग मौजूद थे। तो ये इतने बड़े क्राउड में हैदराबाद में, बाद में तो बहुत बड़े बड़े क्राउड्स आए मौलाना अल अब्बास की मजलिसों में, अलावे में और अज़ा खान ज़हरा में, लेकिन अहमद अली साहब की मजलिस का सबसे बड़ा क्राउड था। उसके बाद फिर जो बड़ा क्राउड मिल रहा, अब हमारी परवान शबीर की जो विदाई मजलिस है 7 रबीउल अव्वल की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताज़ुहर इमाम इन मजालिस को क़ायम रखे। वहाँ पे हैदराबाद की बात कर रहा, लेकिन बॉम्बे में इस वक्त जब मैं पढ़ता हूँ, अब मैं कैसरबाग में 30-40 हज़ार आदमी वहाँ पे जो है पूरा अतराफ़ के लोग सुनते। इतना बड़ा अशरा पूरे इंडिया में नहीं, और हर चैनल बताता तो लाखों आदमी, अगर आप चैनल्स को काउंट करो तो पूरी दुनिया में वो मजलिस जाती है, रिजवी कॉलेज की एंड कैसरबाग की। अगर मैं ये जानना चाहूँगा कि 7 रबीउल अव्वल को जैसे अंजुमन परवान शबीर की एक मखसूस विदाई मजलिस है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, तो उस मजलिस को आफ्ताब दक्कन अल्लामा अख्तर ज़रीर साहब क़िबला ख़िताब किया करते थे। उनके बाद आपने किस साल से उस मजलिस को पढ़ना मतलब आगाज़ किया पढ़ने का, और किस मतलब अंजुमन के सदर ने आपको इसके लिए दावत दी थी, या किस तरीक़े से मतलब आपकी इसमें आमद हुई इस मजलिस में? जब मैंने अंजुमन की मजलिस पढ़ी 7 रबीउल अव्वल की, उस वक्त अवध अली साहब का तो इंतकाल हो गया था, और अलमदार भाई मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट थे। अलमदार भाई प्रेसिडेंट थे ना, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जावेद मियाँ थे। और आफ्ताब दक्कन गिरे 7 रबीउल अव्वल ही को, इंजर्ड हुए, तो उस साल तो कोई ज़ाकिरी नहीं हुई उस मजलिस में, नोहे पे वो मजलिस को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट ईयर पहला साल था मेरा, और उस साल मैंने अंजुमन की ये मजलिस पढ़ी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज 10-12 साल हो गए शायद ये मजलिस को, तो मुसलसल ये मजलिस पढ़ा। लेकिन मेरे लिए भी वो पहला साल थोड़ा मुझे इतना प्रेशर डाला गया था कि आफ्ताब दक्कन ऐसा पढ़ते थे, आफ्ताब दक्कन ऐसा आफ्ताब दक्कन थे। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमेशा इमाम पे ट्रस्ट है। मैंने अपने स्टाइल से पढ़ी, मैंने आफ्ताब दक्कन के स्टाइल से इसलिए नहीं पढ़ी, वो आफ्ताब दक्कन है और मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो मजलिस इतनी पॉपुलर हो गई कि जहाँ मैं जाता हूँ
लोग बोलते हैं कि आपकी उस मजलिस का इंतज़ार करते, उस मैसेजेस का इंतज़ार करते। इवन हैदराबाद में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसा यूथ, मैं तो यूथ का ज़ाकिर माना जाता पूरी दुनिया में कि यूथ को अट्रैक्ट करना। तो यूथ पूरा जो है, अल्लाह का शुक्र है, ये सारी मेहनतें हमारे सदर साहब अहमद अली साहब की है, जो मजलिस को उन्होंने बनाया, उनका खुलूस है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। जी मौलाना, मैं ये जानना चाहूँगा कि यूथ में तो आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रही है और आगे भी इसका सिलसिला जारी रहेगा। तो इसमें हमारा यूथ ये जानना चाहता है कि सारी दुनिया में जो आप मजालिस पढ़ते हैं तो आपकी क्या मसरूफियत रही है, मतलब आपका स्केड्यूल कुछ आप बता सकते हैं? मतलब मुकम्मल तो शायद आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि 10 महीने आपने अभी कहा, 10 महीने कंटिन्यू आप मुसलसल मजालिस पढ़ते हैं। अगर हम अय्याम अज़ा से शुरू करें तो आप कुछ, आपको जहाँ तक याद है, जहाँ तक आप बता सकते हैं, एक बार हमें बता दें। मेरे लिए सबसे बड़ा जो अशरत है वो फर्स्ट ईयर ऑफ द कोविड 2020 का, 2020 का। सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी, सारी दुनिया लॉकडाउन है, सब परेशान थे कि कैसे होगा। लेकिन मेरे मौला हुसैन की ऐसी ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर कि मैंने 9 अशरे एक दिन में पढ़े, 9 अशरास। 4 बजे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पढ़ता था, उसके बाद 5 बजे, 5:15 से 6 बजे तक ज़ैनबिया इमाम बारगाह, सब लाइफ ज़ैनबिया पढ़ता था, फिर 2 घंटे सोता था, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ता था, फिर 9 से 10 रिजवी कॉलेज पढ़ता था, फिर 11:15 रात में 11:15 से 12:15 खैसर बाग पढ़ता था, उसके बाद खाना खाता था रात का। देन आई यूज्ड टू कम बैक टू माई फ्लैट, जो मैं जहाँ ठहरता हूँ, रिजवी साहब का फ्लैट है, वहाँ आता था। 1:30 से 2:30 मिडनाइट लंदन अहले बैत चैनल लाइव पढ़ रहा था। उसके बाद 1 घंटा सोता था, 3 3:30 बजे उठता था, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पढ़ रहा था दर हुसैन में, वहाँ पे शाम के 6 बज रहे थे और सुबह में हमारे 3:30 से 4:30 से 5:30 होते थे। वो मजलिस ख़त्म करके नमाज फजर पढ़ के 2 घंटे सोता था, उसके बाद उठता था, लॉस एंजलिस पढ़ रहा था, इसलिए कि 3 घंटे का डिफरेंस है कैलिफोर्निया का। लॉस एंजलिस पढ़ रहा था, लॉस एंजलिस कंप्लीट करके नाश्ता करता था, फिर बेंगलुरु पढ़ रहा था। इतना बिजी स्केड्यूल मेरी लाइफ का नहीं है कि एक अशरे में 90 मजलिसें और डिफरेंट टॉपिक्स पे मेरी मजालिस थी, और 1 घंटा हर जगह पढ़ना है आपको, 9 डिफरेंट टॉपिक, इसलिए कि पूरी दुनिया सुन रही थी उस वक्त, लाइव चल रहा था, तो डिफरेंट चैनल्स बता रहे थे, तो 9 टॉपिक्स पे एक साथ एक दिन में मजलिसें पढ़ रहा। इसीलिए मुझे कहते हैं कि लिविंग मिराकल है ये, लिविंग मिराकल मासूम मौला हुसैन का सदका है, मेरा कुछ भी नहीं है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। लिविंग मिराकल का ये जो बोला जाता, ये सिर्फ इसलिए बोला जाता कि जो है ना, इतनी मजलिसें किसी ने एक साथ नहीं पढ़ी। अगर ये तो कोविड का टाइम तो आपने बताया कि काफ़ी बिजी स्केड्यूल आपका रहा है, अभी कोविड के बाद अभी क्या सिलसिला आपका है, क्या मसरूफियत है आप? इस वक्त जो है, देखिए मैं अभी मुसलसल ट्रैवल करता हुआ आ रहा हूँ हैदराबाद। इस वक्त मैं बॉम्बे में जब इंशाल्लाह जाऊँगा कि मुहर्रम में 7 अशरे हैं मेरे, 7, और 9 अशरे है बॉम्बे के सबसे 9। इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा शिया बॉम्बे में, पूरे इंडिया का शिया है, वहाँ का कोई नहीं है, पूरे इंडिया से लोग हैं। तो वहाँ पे मेरे 7 अशरे, पहली मजलिस में 10:30 बजे रेक्सोलो हाउस पढ़ता हूँ, 1:30 बजे खोजा मस्जिद डोंगरी पढ़ता हूँ, 5 बजे ज़ैनबिया पढ़ता हूँ, 9 बजे रिजवी कॉलेज पढ़ता हूँ, फिर 11:15 से 12:15 खैसर बाग पढ़ता हूँ। इन बिटवीन एक बैंड्रा का अशरा और हो गया। उसके बाद रात में 1:30 से 2:30 अहले बैत चैनल लंदन से भी पढ़ता हूँ। इसके बाद आशूर के बाद का क्या रहेगा आपका? आशूरे के बाद 11 मुहर्रम को हैदराबाद आऊँगा, एक मजलिस होगी। 12 मुहर्रम से 21 मुहर्रम तक बॉम्बे का बहुत बड़ा अशरा है, गुलिस्तान हिंद का, जूहू जैसी जगह पे होता है अशरा, और हज़ारों लोग रहते, वो अशरा प्लस दूसरी मजलिसें पढ़ूंगा। पढ़ के 21 मुहर्रम को रात में मजलिस पढ़ के मेरी 90 नहीं, अब 100 हो जाएगी मजलिस। 20 दिन में 100 मजलिसें पढ़ के इंशाल्लाह उसी दिन रात में 21 मुहर्रम की रात में 4 बजे मेरी फ़्लाइट है, मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को पढ़ूंगा। जो रेस्ट मिलता वो अमेरिका में जाके मिलता, इसलिए कि वहाँ पे वीकेंड्स पे ही बिजी रहते, नॉर्मल डेज़ में आप जो है आराम से। इंडिया में रेस्ट नहीं मिलता, मैं कार में सोता हूँ। तो कुल कितने मजालिस पढ़ते होंगे आप? क्योंकि अभी तो 200 तो आपने बताया है कि सिर्फ मुंबई में, वो भी उससे पहले अशरे में, पहले से 20 मुहर्रम तक आपने बताया। एक अंदाज़ा, क्योंकि अब परफेक्ट तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, एक अंदाज़ा आप मतलब साल भर में कितने मजालिस? साल भर में हर साल 1.5 से 2,000 मजलिसें होते हैं।
पूरे साल में अगर मुझे याद नहीं है बट आई कैन से कि मोर देन 1500 मजालिस हैं पूरे दिन में। 10 महीने मेरी ट्रैवलिंग। बाज़ वक्त ये होता है कि एक मजलिस एक शहर में पड़ा, फिर वहीं से जो है दूसरे शहर को चला गया, तीसरे शहर को चला गया। अभी मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में था, मैं सुबह हैदराबाद से निकला, दिल्ली पहुंचा 2 घंटे में, 8 बजे निकल के मुजफ्फरनगर गया, मुजफ्फरनगर पढ़ के 3 घंटे की ड्राइव से फिर वापस दिल्ली आया, रात में करबला कोटला में पड़ा, वो मजलिस पढ़, एक दिन में 2 मजलिसें हो गई थी नॉर्मल डेज़ में। उसके बाद सुबह उठे सीधा वहाँ से अमरोहा चला गया, अमरोहा में मजलिस पढ़ा, फिर रात में 3 बजे निकल के एयरपोर्ट आए। मेरी ट्रैवलिंग पूरी ऐसी है, रात की ट्रैवलिंग है। तो आप ये कैसा मैनेज करते हैं आपके ट्रैवलिंग को? मतलब फ़्लाइट से भी आप एक ही दिन में कभी कभी हम सुने कि 3 मजालिस भी पढ़े 3 अलग अलग शहर में, तो ये कैसा मैनेज? हाँ, तो जैसा अगर स्केड्यूल बन रहा, फ्लाइट मिल रही तो आप करते, और मैं नहीं करता, मेरा मौला हुसैन करता। मैं तो कुछ भी नहीं, आई एम ज़ीरो। जो कुछ करम है ये मेरे ज़माने के इमाम का करम है, उनका करम है, मेरी बीबी का करम है, बस। मौलाना, सबसे लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम हमारे नाज़रीन तक दे सकते हैं कि अगर वो कुछ मजालिस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहें? बिल्कुल। अब मैं सबसे इजी मौलाना हूँ टू गेट द नंबर। मेरे फेसबुक पे मेरा नंबर है, सारी दुनिया से माशाल्लाह फ़ोन्स आते, और आप ज़रूर दीजिए मेरे अपने नाज़रीन को। अगर कोई दुआ बताने के लिए किसी का फ़ायदा हो रहा तो ये मेरे लिए मेरी बख्शिश का सहारा है, आप ज़रूर दीजिए नाज़रीन को, एंड दे आर ऑल मोस्ट वेलकम। मेरा एक उसूल और है कि अगर मैं उस वक्त आंसर नहीं किया तो मैं मिस कॉल्स को ज़रूर आंसर कर दूँ। 1 दिन के बाद करूँगा, 2 दिन के बाद करूँगा, या व्हाट्सअप पे अगर 2 दिन तक मैं आंसर नहीं करा तो 3rd डे ज़रूर करूँगा। अगर अभी सबसे लास्ट में मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारे यूथ को एक आपकी तरफ से लास्ट इस इंटरव्यू में मैसेज दे दें, क्योंकि मौला हमारे यूथ को, हमारी कम्युनिटी के यूथ को, एंटायर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ अब हमारा यूथ है, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं एक ही बात उनको बोलता कि एजुकेशन के साथ आज़ादारी को लेके चलो। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि इमाम अली जहालतों में समझ में नहीं आते, इल्म से समझ में आते। जितना एजुकेशन आएगा करबला समझ में आएगा, जितना एजुकेशन रहेगा, जितना अच्छा पढ़ोगे मौला हुसैन समझ में आएंगे। तो जहालतों से बाहर निकलो, कॉलेजेस जाओ, और एग्ज़ाम्स के ज़माने में अगर मुहर्रम आ गया, प्लीज़ मैं बहुत सख्त मैसेज दे रहा, इसको गलत मानो में मत लो। मैं ये बोल रहा कि अगर अय्याम अज़ा में तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स है, मैं सबको बोल रहा फाइनल एग्ज़ाम्स है, तो एक मजलिस करो और जाके घर में बैठ के पढ़ो और एग्ज़ाम दो। आज तुम एग्ज़ाम दे के पास करेंगे, आज तुम अच्छा क्वालिफाइड होंगे, तो तुम कल बेहतरीन मजलिसें कर सकते। ये मत करो कि एग्ज़ाम से चलो छोड़ दो, आज़ादारी करो, नहीं, एक मजलिस करो। मजलिस करना ज़रूरी है, लाजिम है मजलिस। एक दिन में एक मजलिस करो और कॉलेज का, स्कूल का पढ़ो, इसलिए कि आज तुम पढ़ लोगे, ये 2-3 साल तुम एजुकेशन में अच्छे आ जाओगे ना। तो मैं यूथ को यही बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कों को भी। लड़कियों को भी अच्छा पढ़ना चाहिए। क्यों? लड़की एजुकेटेड रहेगी तो वो अपने बच्चों को बताएगी। लड़की एक लड़की नहीं है, उसके पीछे पूरी नस्ल है। तो माँ अगर जाहिल रहेगी तो बच्चों को कुछ नहीं बताएगी। और तीसरी चीज़, लड़की अगर अच्छा पढ़े तो उसके लिए रिश्ते भी अच्छे आते। पूरी ज़िंदगी हैदराबाद में रहना नहीं है, तुम अच्छा क्वालिफाइड होगे तो तुम बाहर निकलेंगे, तुम्हारा रिश्ता, अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, तो दुनिया में जाओ, दूसरी जगह जाओ। तो लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कों को भी बोल रहा, एजुकेशन के साथ आज़ादारी करो, फिर देखो मौला हुसैन की भी खुशी है, इमाम अली की भी खुशी है। अगर सबसे लास्ट में मैं बस आपसे एक ही कहूँगा कि आप जिस तरीके से आपको आपकी वालिदा ने मजालिस लिख के देते थे, आप जो है सुन के उनसे इंस्पायर हुए और वहाँ से आपका ज़ाकिरी का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज कई कमसिन ज़ाकिर भी होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे, ज़ाहिर है यकीनन आपको भी कई कॉल्स आते होंगे कई। जी, तो उनके लिए आप एक पैगाम दे दें कि किस तरीके से आप एक मुकाम पर आज है, अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादी करम है कि आप बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर में आपका नाम आता है, तो उनके लिए एक आखिरी पैगाम दे दें आप जो कमसिन ज़ाकिरीन। मैं कमसिन ज़ाकिरीन को यही बोलता कि, और सारे ज़ाकिरीन को बोलता जो मेरे से जूनियर है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद इमाम हुसैन। आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज कि तुम मौला हुसैन से ऑनेस्ट रहो, हलाल खाओ, हलाल खाओगे तो ज़बान में असर होगा। मैं प्राउडली बोलता ये बात कि मैं खुम्स देने वाला मौलवी हूँ, लेने वाला मौलवी नहीं हूँ। इसलिए इतना एग्रेसिवली बात करता कि मैं हक़ इसीलिए बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ पूरी दुनिया में कि मैं मजलूम बीबी का हक़ देता। तो मैं यूथ को बोल रहा और वो ज़ाकिरीन को बोल रहा कि मेहनत करो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद आप एजुकेशन भी लो साथ। आज का कोई ज़ाकिर अगर सिर्फ उर्दू में बात करेंगे ना तो बाहर नहीं चल सकेगा।
इस वक्त डिफरेंट हो गया, सारी जगह डिफरेंट हो गया। जब तक आप डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखो और ऑनेस्ट रहो मौला हुसैन के साथ। ये नहीं कि मैं नमाजी नहीं पढ़ूँ और मौला हुसैन की मजलिस पढ़ूँ, मैं खुमसी ना दूँ, कमाता हूँ, लेकिन नहीं, आपको जो नज़र मिलती है उसमें से निकालो। आपको एंड ऑफ द ईयर जो भी डेट आपकी है खुम्स दो। मैं बार बार हर को बोलता, इसलिए बोलता कि मेरी मजलूम बीवी का हक है, उसका उनका हक खा के तुम बात कर रहे। अगर रिस्क में बरकत चाहते, पैसा चाहते, सारे उलमा ज़ाकिरीन को बोल रहा कि आप लोग इस पे प्रमोट करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, इसलिए कि हमारा यूथ अगर हलाल खाने लगेगा ना तो फिर कभी वो गुनाह नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है। हम ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर मौलाना आबिद बिल ग्रामी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हुसैनी गम का नुमाइंदा RMS चैनल, मिसाले शम्स है ताबिंदा। RMS चैनल सदाए ज़हरा ये पहुंचा रहा है घर घर में, हजारों साल रहे जिंदा RMS चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ माबूद, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है कुरान मजीद का, तुझे वास्ता है पंजतने पाक, चाहरदा मासूमीन, शोहदाए करबला, असीराने करबला का। खुदाया हमसे हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, तादमे ज़ीस कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रख, आखिरत में शिफात मोहम्मद और आले मोहम्मद, बिलखुसूस शफात जनाब फातिमतुज़ ज़हरा हमारे नसीब फरमा। बारे इलाहा, जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी के असबाब फराहम फरमा, जो बीमार है बीमार करबला तमाम मरीजों को शफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बारे इलाहा, OCN चैनल और RMS चैनल के नाज़रीन की जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा, इस नशरो इशात में जो हजरात दामे दिरहमे सुखने कदम में मदद फरमा रहे हैं, उन सब की जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। नशरो इशात करने वालों को शर्र अशरार और शर्र शयातीन से महफूज फरमा, इनके तौफीकात सालिहा में इजाफा फरमा। ऐ माबूद, जो मोमिनीन मुश्ताकान हज व ज़ियारात हैं उन्हें इस सादत उज़्मा से जल्द अज़ जल्द और बार बार मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, बिलखुसूस इस OCN चैनल और RMS के बानी और मुअस्सिस जनाब जावेद भाई की मग़फ़िरत फरमा। आला इल्लीयीन जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ऐ माबूद, हमारे इस शहर हैदराबाद पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। ऐ माबूद, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, तमाम मातमदारान हुसैन इब्न अली की हिफाजत फरमा, तमाम ज़ाकिरीन मरसी क़ानान उलमा व मराजे की हिफाजत फरमा। ऐ माबूद, तमाम मातमदारान के बाजुओं में ज़ोर हैदरी इनायत फरमा। परवरदिगार, जो मोमिनीन मुश्ताकान हज व ज़ियारात हैं उन्हें इस सादत उज़्मा से जल्द अज़ जल्द और बार बार मुशर्रफ फरमा। परचमे इस्लाम और परचमे हुसैनी को सर बुलंद फरमा, परचमे कुफ्र निफाक का खातिमा फरमा। ऐ माबूद, इस दुनिया में अमन व अमान को कायम और दायम फरमा। बारे इलाहा, इस OCN और RMS चैनल के खिदमत गुजार जनाब अली नवीद मीसम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तेरी आखिरी हुज्जत हजरत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राजी फरमा। हजरत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको हजरत के
आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, एक मर्तबा सूरह हम्द और 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तमाम मरहुमीन की रूह के इसाले सवाब के लिए शाद फरमाएं।